हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अपने बालों का कैसे ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे हम रेगुलरली हेयर ट्रांसप्लांट्स करते हैं और ये जो वीडियो है स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं। तो आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ का लिया था जिसमें आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, तो कंग्रेचुलेशंस। जिस जगह पे बाल लगाए गए हैं उसे हम कहते हैं रेसिपिएंट एरिया, और जहाँ से हमने बाल लिए हैं उसे कहते हैं डोनर एरिया। तो मैं इन दो वर्ड्स का यूज करूंगा, आपको इन वर्ड्स का ध्यान रखना है। तो जो डोनर एरिया है जहाँ से बाल निकाले गए हैं वहाँ पे आपकी एक ड्रेसिंग है, वहाँ पे हमने ऑलरेडी एक पट्टी कर दी है आपकी। ये जो पट्टी है ये 3 से 5 दिन तक आपके एरिया को कवर्ड रखती है, पर जो रेसिपिएंट एरिया है ये ओपन रहता है। तो जो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इनिशियली जो 3 वीक्स है उन 3 वीक्स तक आपके जो रेसिपिएंट एरिया उसको आपको टच नहीं करना। ये जो हमने हेयर आपके स्कैल्प में लगाए हैं ये कोई स्टिचेस से सूचर नहीं किए हैं या इसको किसी चीज से ग्लू से फिक्स नहीं किया है हमने। ये केवल स्किन के अंदर स्लाइड करे हुए, स्किन के अंदर इन हेयर्स को हमने उधर रखा हुआ है, जो पंचर करके केवल हेयर की रूट्स को उधर डाला हुआ है। तो अगर आप इसको रगड़ देंगे या कहीं पर टकरा जाएंगे या कुछ होगा तो ये बाल निकल सकते हैं, और अगर ये निकल गए तो उनको वापस लगाना मुश्किल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको करना है वो इन बालों का ध्यान रखना है। तो सर्जरी के बाद यूजुअली हम आपको हाफ एन आवर के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं और आपको एक कैप पहना के भेजते हैं जो सर्जिकल कैप है। ये कैप आप चाहें तो लगा के रख सकते हैं अगले 3-4 दिन तक, या आप चाहें तो बड़ी ही ध्यान से बिना अपने बालों को टच करे किसी और की हेल्प से या फिर मिरर के आगे खड़े होकर इसको ध्यान से आप अपने स्कैल्प पर से उतार सकते हो। उतार कर आप इसे ओपन छोड़ सकते हो। बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें स्कैल्प में इचिंग होती है, ड्राइनेस की वजह से बहुत खुजली सी मचने लगती है। तो ऐसे में आप एक नॉर्मल स्प्रे बॉटल लेकर उसके अंदर नॉर्मल सलाइन या अपना जो डिस्टिल्ड वाटर है वो कोई भी एक चीज डालकर हल्का हल्का स्प्रे कर सकते हो अपने स्कैल्प के एरिया में। इससे ड्राइनेस नहीं होगी और इससे जो आपको खुजली हो रही है वो नहीं होगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको ये स्प्रे करना है। आपको एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती है जो आपको दिन में 3 बार 7 डेज के लिए लेनी होती है। एक पेन किलर बताते हैं जो आपको 7 डेज तक लेनी होती है, चाहे आपको पेन हो या ना हो, क्योंकि उसके अंदर स्वेलिंग कम करने की भी दवाई मिली हुई है। और एक एंटासिड होती है जो कि एसिडिटी कम करने की दवाई होती है। ये तीनों दवाइयां आपको 7 डेज के लिए लेनी है और ये आपको नहीं छोड़नी है। खासकर जो एंटीबायोटिक है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटीबायोटिक हम दे रहे हैं कि आपको इन्फेक्शन ना हो जाए। अराउंड 3000 to 5000 हमने ग्राफ्ट्स आपके स्कैल्प पे से लिए हैं, तो इतने छेद बनाए हैं, प्लस इतने ही आपके स्लिट्स आगे बनाए गए हैं। अगर आप एंटीबायोटिक नहीं लेंगे इन पे इन्फेक्शन हो सकता है, इनमें पस पड़ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन एंटीबायोटिक्स को 8 आवर्स के गैप पर आप इसको टाइम से लेते रहें। पेन किलर केवल पेन के लिए नहीं है, आपकी स्वेलिंग को भी कम करने के लिए है। तो एक बहुत फ्रीक्वेंट सवाल हमारे पास आता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्वेलिंग कितने टाइम रहेगी और स्वेलिंग को कैसे कम किया जाए। तो यूजुअली हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो स्वेलिंग है वो 4 to 7 डेज तक रहती है। जो हम ये आपके ऊपर ड्रेसिंग लगा देते हैं वो केवल डोनर एरिया के लिए नहीं, बल्कि आपकी स्वेलिंग आपकी आईज पे ना आए उसके लिए भी लगा देते हैं, ताकि स्वेलिंग इसके ऊपर तक ही रहे। अगर इनके स्वेलिंग आ भी जाती है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें हम आपको SOS स्टेरॉइड के नाम लिख के भेजते हैं, जो कि अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और हम आपको एडवाइस करेंगे, आप वो स्टेरॉइड स्टार्ट कर सकते हो। वैसे भी अगर जो स्वेलिंग आती है वो पहले फोरहेड पे आती है, हो सकता है आइज में आए और धीरे धीरे वो नेक में आके एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यूजुअली 4 to 7 डेज लगते हैं स्वेलिंग को जाने में। स्वेलिंग कम करने के लिए आप आइस फोमेंटेशन कर सकते हैं। आप बर्फ़ लेके अपने फोरहेड, स्कैल्प एरिया और अगर आइज एरिया में है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत आइस फोमेंटेशन कर सकते हैं, या फिर फोरहेड को एलिवेट करके, यानी कि हेड एलिवेशन के साथ सो सकते हो। अराउंड 30 to 45 डिग्रीज आप अगर अपना हेड ऊंचा रखेंगे तो ये स्वेलिंग नहीं आएगी या जल्दी उतर जाएगी आपकी स्वेलिंग। तो ये स्वेलिंग के लिए आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। पेन इतना ज़्यादा नहीं होता है, जो पेन किलर आपको प्रिस्क्राइब करिए वो काफ़ी रहती हैं। आपके जो हेड वॉश वगैरह होते हैं वो यूजुअली हम आपको आपकी सर्जरी के 4th या 5th डे आपको हम यहाँ पे बुलाते हैं अपने सेंटर पे, और उस दिन हम आपका फर्स्ट हेड वॉश करते हैं। उस हेड वॉश में हम आपको सिखा देते हैं हेड वॉश कैसे होती है, और उस हेड वॉश की हमने काफ़ी सारी वीडियोस अपनी यूट्यूब चैनल पर डाली हुई हैं। आप इस प्लेलिस्ट पे जाकर उस प्लेलिस्ट के थ्रू उन वीडियोस को भी डिटेल में देख सकते हैं। इन सिंपल टर्म्स, हम एक बेबी शैम्पू, कोई भी जॉनसन एंड जॉनसन बेबी शैम्पू या कोई भी बेबी शैम्पू लेके उसका पूरा झाग बनवाते हैं। वो झाग बनने के बाद उसको केवल डोनर ये रेसिपिएंट एरिया के ऊपर रख दिया जाता है और आप वेट करते हैं अराउंड 10-15 मिनट्स, ताकि वो अच्छे से आपके जो स्कैब्स है उनके साथ उन पे इंटरेक्ट करे और उन स्कैब्स को डिसॉल्व कर ले, और उसके बाद बड़े ही हल्के हाथ से पानी डाल के उसको आप रिंस ऑफ कर देते हैं। आपको फिर यही ध्यान रखना है कि आपको टॉवल से रब नहीं करना अपने रेसिपिएंट एरिया को। डोनर एरिया में आप जो मर्जी कर सकते हैं, पर रेसिपिएंट एरिया को रब नहीं करना।
करना है, केवल जो पानी अपने आप आपके माथे पर आ जाएगा उसको वाइप ऑफ कर लेना अपने फोरहेड के ऊपर से, एंड दैट इज इट। फैन ड्राई या फिर आप एयर ड्राई कर सकते हैं अपने स्कैल्प को। जो डोनर एरिया एक बार ड्रेसिंग हट गई, वहाँ पे एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट आप 10-15 डेज के लिए लगाएंगे, एंड दैट इज इट। ये सारा प्रोसेस जो चलेगा ये अबाउट 3 वीक्स टू 1 मंथ आपका चलेगा। एक बार हेयर ट्रांसप्लांट से अराउंड 3 वीक्स टू 1 मंथ हो गए हैं, उसके बाद अपने हेयर को आप अच्छे से रब करके भी क्लीन कर सकते हैं, सारे स्कैब्स को आप क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद आपका शेडिंग फेज शुरू होता है, जो एनीवेयर बिटवीन 3 वीक से लेकर 45 डेज तक, यानी कि अराउंड 21 दिन से 45 दिन के बीच में आपके जो हेयर के रूट्स हैं ये शेड ऑफ होते हैं। ये धीरे धीरे शेड ऑफ होंगे, जिसमें आपके जो बाल है वो निकलेंगे, और ये नॉर्मल है, इससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यूजुअली जो इनकी ग्रोथ वापस आती है वो 3 मंथ्स के आसपास आनी शुरू हो जाती है, बट ये भी उतने लॉन्ग लास्टिंग हेयर नहीं होते, क्योंकि इनका भी जो ग्रोथ फेज है ये एनोजन फेज बहुत शॉर्ट होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 6 मंथ्स के बाद इनकी प्रॉपर ग्रोथ आने लगती है, और कुछ लोगों में 6 to 9 मंथ्स या 9 to 12 मंथ्स भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर ग्रोथ। सो फाइनली जो आपके रिजल्ट होते हैं वो अबाउट 1 ईयर पे आते हैं। इस बीच में 2 मंथ्स के गैप पर हम यूजुअली पीआरपी रिकमेंड करते हैं। आप पीआरपी सेशन जरूर लीजिए। जिनके हेयर्स बहुत पतले हैं या थिनिंग है, उनको हम फिनेस्ट्राइड यानी जो आपका रूट कॉज है उसको टैकल करने के लिए जो दवाई होती है वो रिकमेंड करते हैं, और अबाउट 1 मंथ के बाद से मिनॉक्सिडिल का ऑयल लगाने के लिए रिकमेंड करते हैं। तो ये जो है ये इन शॉर्ट आपको एक मैं ओवरव्यू देना चाह रहा था कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप अपना कैसे ख्याल रखें, और आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक, ताकि आपकी ग्रोथ अच्छी आए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।